कि जिस तरीके इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, संस्था ने उसमें 2 लाइन और जोड़ी है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी का घर बसाओ। और मैं उत्तराखंड की नौनी का भी जो है बहुत विशेष आभार करूंगा कि आपका ध्यान हमारी सेवा की ओर आकर्षित हुआ, और इसका निश्चित रूप से इसका लाभ जो है इस प्रदेश की जनता को मिलेगा। और हम अपील भी करते हैं, क्योंकि हम हर वर्ष जो है निरंतर ऐसी बेटियों का विवाह करते हैं। कोई आपके संज्ञान में भी ऐसी बेटी आई जिसके परिवार में केवल वो अपनी बेटी का विवाह घर इसलिए ना बसा पा रहा हो कि उसके पास धन नहीं है, तो आप उसे बोलो बिल्कुल चिंता न करें। उसके अभिभावक श्री श्री बालाजी सेवा समिति के रूप में जो है अखिलेश जी अग्रवाल जी, दीपक जी, हमारे सभी संस्था के पदाधिकारी उपस्थित हैं। नमस्कार दोस्तों, सेवा तो अधिकतर लोग हमारे समाज में कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से श्री श्री बालाजी सेवा समिति के फाउंडर मेंबर्स जो सेवा कर रहे हैं, सलाम है इनके जज्बे को। अब तक 168 गरीब कन्याओं की शादी ये लोग करा चुके हैं बतौर पेरेंट्स। उनको ना सिर्फ सामान दिया, ना आशीर्वाद दिया, बल्कि बाद में भी उनकी पूरी केयर ये लोग करते हैं। तो आप सभी का, सचिन गुप्ता जी, अखिलेश जी और पंकज गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे। तो पहले हम इनके अध्यक्ष से शुरुआत करेंगे। अखिलेश जी, प्लीज़ बताइए कि कब इस समिति का गठन हुआ था और कैसे ये ख्याल आपके मन में आया कि आपको इस दिशा में काम करना चाहिए। श्री श्री बालाजी सेवा समिति का गठन 5 जनवरी सन 2012 में हुआ। समिति को अब 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, और सभी भाई लोग बैठे थे तो एक विचार आया, क्यों ना हम कोई ऐसा सामाजिक कार्य करें। विचार तो बहुत कुछ है, लेकिन एक सामाजिक कार्य के लिए विचार आया है कि हम गरीब कन्याओं का, जो ज़रूरतमंद कन्याएं हैं, उनका विवाह कराया जाए। उसी कड़ी में एक दिन हम घूमते घूमते पिथुवाला पहुँचे। सवेरे 6 बजे का टाइम था। जब हमने वहाँ देखा, एक परिवार बिल्कुल ईंटों के ऊपर एक कनस्तर की टीन खोद के बैठा हुआ है, उसके ऊपर रोटियां सेक रहा अपने दिखाने के लिए। तो वहाँ हमारा दिल हो गया कि अब हम इनके परिवार की कन्याओं का विवाह करेंगे। उसी परिवार की जो पहली कन्या थी, किरण उसका नाम था, उसकी कुरुक्षेत्र में शादी हुई। तब हमने 5 कन्याओं का विवाह हिंदू नेशनल स्कूल में किया था। और उसके बाद से बालाजी महाराज की कृपा से हम लोग अभी तक 168 कन्याओं का विवाह संपन्न करा चुके हैं। और आप सभी के आशीर्वाद से और प्यार से हम लोग जब संपर्क करते हैं तो सभी कन्याएं बहुत खुश हैं और उनके परिवार वाले बहुत खुश हैं। आज हमारी संस्था उत्तराखंड में नहीं, बाहर के प्रदेशों में भी चर्चित है। इसका वर्णन जो है हर जगह फैला हुआ है, और दूर दूर से हम लोगों के पास फ़ोन आते हैं कि कृपया कोई हमारे लिए भी सेवा बताइए, कोई हमारे यहाँ भी ऐसा प्रोग्राम कीजिए। तो हमने तो एक प्रण कर रखा कि हम अपने उत्तराखंड के ही अंदर अपनी संस्था को लेंगे, और उत्तराखंड की ही कन्याएं, जो ज़रूरतमंद कन्याएं हैं, उनका विवाह संपन्न कराएंगे। और कन्याओं का विवाह हम अपनी धर्म बेटी मान के उस कन्या का विवाह संपन्न कराते हैं। और आज तक जितनी भी कन्या को है, और सब कन्याएं बहुत खुश हैं, दिल को बहुत शांति मिलती है। आगे तो प्रभु कृपा है, जो होगा वो देखा जाएगा। आगे इच्छा यही है कि अब आने वाले टाइम में हम लॉकडाउन की वजह से इस साल भी 21+ कन्याओं का विवाह करने जा रहे हैं। जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, उत्तराखंड के प्रति सच्ची सेवा है कि इन्होंने प्रण लिया है कि उत्तराखंड के लिए ये लोग काम करेंगे, और उत्तराखंड के लिए निर्धन कन्याओं का विवाह तो ये लोग करा ही रहे हैं बतौर मेहंदी की रस्म और सब कुछ। लेकिन कोरोना काल में भी आपने विशेष कार्य किया, सचिन गुप्ता जी, आपकी संस्था ने। और आप लोग गौ सेवा से लेके राशन वितरण से लेके और क्या क्या काम करते हैं और कब से करते आ रहे हैं। देखिए, श्री श्री बालाजी सेवा समिति का गठन 2012 में, जैसे अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी अग्रवाल जी ने कहा है, और निरंतर 10 वर्ष से कार्य हम लोग करते आ रहे हैं। और समिति ने जो प्रण लिया था, हमने देखा है ज़्यादातर लोगों की जो समितियां बनती है उसमें कार्य रहते हैं कि भाई आपने 1 कार्य किए, 2 कार्य किए साल में, और आप जो है शांत होकर बैठ गए। लेकिन समिति का निरंतर ये प्रयास रहता है कि जिस तरीके इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, संस्था ने उसमें 2 लाइन और जोड़ी है कि बेटी पढ़ाओ
और बेटी का घर बसाओ। तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और साथ में बेटी का घर बसाओ। तो ये 2 लाइनें हम जोड़ के इस क्रम में हम आगे चले और निरंतर संगठन ने जो भी ऐसी कन्याएं हमारे संज्ञान में जिसके परिवार की जो है आय बहुत सीमित है, वो केवल बेटी को ये समझते हैं कि बेटी बोझ है, तो हमने कहा उस बेटी का बोझ श्री श्री बालाजी सेवा समिति उठाएगी और हमने ये प्रण लेके हम आगे की ओर बढ़े और निरंतर हमारे पास जो भी ऐसी कन्या या ऐसा रिश्ता हमारे पास आता है उसका वेरिफिकेशन करा के हम लोग विवाह कराते हैं और 168 कन्याओं का विवाह संस्था करा चुकी है। अब उसके बाद जैसे आपने देखा होगा 2013 में जो है देवी आपदा आई, केदारनाथ घाटी में भी जो है एक बहुत बड़ी प्रलय आई। उसमें एक बच्ची हमारे पास ऐसे जिसके माँ बाप बिल्कुल उस आपदा में जो है वो नहीं रहे, तो हमारे संज्ञान में ही संस्था ने जो है उसको भी गोद लेकर उसका विवाह कराने का कार्य किया। अभी उसके बाद निरंतर जो है संस्था के पास ऐसी बेटियां आती हैं जो पैसे के अभाव के कारण उसके घर वाले सोचते हैं कि बेटी काम करेगी तो 2 पैसे कहीं से घर से ले आएगी, लेकिन बच्ची की पढ़ने की इच्छा है। तो संस्था के अध्यक्ष जी अखिलेश अग्रवाल जी के संपर्क में आई, हमारे संपर्क में आई, तो हमने उनसे बात करी। हमने कहा नहीं, आप अगर बच्ची पढ़ना चाहती है तो उस बच्ची की शिक्षा ग्रहण का जो खर्चा है वो हम वहन करेंगे। हमने सीधा स्कूल में जो है उन बच्चों को उस बच्चे की फ़ीस देनी शुरू कर दी। कोविड कार्यकाल में जहाँ त्रासदी में लोग सब अपने परिवारों को देख रहे थे, अपने आप को देख रहे थे, तो वहीं संस्था ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। उस अभियान में लगभग 3 लाख, मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो सकता है, 3 लाख परिवारों तक जो है रोज़ का राशन, पका हुआ राशन, साथ में ऐसे घर जहाँ तक पका हुआ राशन नहीं पहुँच पाता था वहाँ पे हम लोग कच्चा राशन पहुँचाने का कार्य भी संस्था की तरफ से किया है। जिला प्रशासन की निगरानी में, पुलिस प्रशासन की निगरानी में कई बार तो ऐसा होता है कि प्रशासन के लोग हमसे संपर्क करते हैं कि भाई साहब वहाँ तक खाना नहीं पहुँच पा रहा है, आप अगर वहाँ पर 200-300 पैकेट पहुँचा देंगे तो आपका थोड़ा सा धन्यवाद होगा। तो निरंतर संगठन ने अलग अलग जिम्मेदारी बना के हमारी एक वैन आप नीचे देखेंगे, बहुत सुंदर वैन, सीता रसोई के नाम से वो वैन हमने बना रखी है। उस वैन में जो है पूरा भोजन, पूरी एक नई एक छोटी किचन हमने उसमें तैयार कर दिया है और डेली जो है वो कार्यक्रम सुबह 6 बजे से प्रारंभ होता था और रात को 10 से 10:30 बजे तक वो कार्यक्रम निरंतर चलता था। फिर रात को तैयारी होती थी कल सुबह के लिए। तो निरंतर पूरे लॉकडाउन में, लॉकडाउन 1, 2 और 3 में भी जो है लगातार हम लोगों ने अभियान जारी रखा और आगे भी निरंतर ये कार्य। अब कोविड कार्यकाल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, जहाँ जीवन में आम व्यक्ति को, मनुष्य को समस्या हुई, वही जो है पशु पक्षियों को भी हुई। उनके लिए भी, क्योंकि बाहर निकलते थे तो वानरों को भी भोजन मिल जाता था, गऊ को भी कहीं ना कहीं कोई लोग रोटी चपाती डाल देते थे, बाहर नहीं निकले तो नहीं मिले। तो श्री श्री बालाजी सेवा समिति ने ये भी एक अभियान चलाया कि कभी वानरों के लिए भोजन लेके जो है आसारूढ़ी के सर जंगलों में चले गए, कभी जो है गौशाला में जो है गौ माताओं की सेवा करने के लिए चले गए, कभी रास्ते में दिखी गौ माताओं को जो है गाड़ी में रखा हुआ सब सामान आए और अपना परोसना शुरू कर दिया। तो ये चिंतन सेवा भाव लेकर जो है श्री श्री बालाजी सेवा समिति जो है एक अभियान में लेके निकली है। और उत्तराखंड क्योंकि जो है देवभूमि है और देवभूमि में जो शिक्षा मिलती है भगवान भोलेनाथ से, भगवान बद्रीनाथ जी से और माँ गंगा यमुनोत्री की जो आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहता है, तो बस हम प्रयास करते हैं कि एक अच्छे कार्य लेके जो है। और हमारे कैप्टन अखिलेश जी अग्रवाल जी हैं जिनसे ये प्रेरणा मिलती है। आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, कोविड कार्यकाल में भी आपका स्वास्थ्य इतना खराब रहा, हॉस्पिटलाइज आप हो गए, लेकिन आपने अपने कार्य की गति को कभी धीमी नहीं होने दिया। तो हम एक प्रयास करके आगे निकले हैं और मैं उत्तराखंड की नौनी का भी जो है बहुत विशेष आभार करूंगा कि आपका ध्यान हमारी सेवा की ओर आकर्षित हुआ और इसका निश्चित रूप से इसका लाभ जो है इस प्रदेश की जनता को मिलेगा। और हम अपील भी करते हैं क्योंकि हम हर वर्ष जो है निरंतर ऐसी बेटियों का विवाह करते हैं। कोई आपके संज्ञान में भी ऐसी बेटी आई जिसके परिवार में केवल वो अपनी बेटी का विवाह घर इसलिए ना बसा पा रहा हो कि उसके पास धन नहीं है, तो आप उसे बोलो बिल्कुल चिंता न करें। उसके अभिभावक श्री श्री बालाजी सेवा समिति के रूप में जो है अखिलेश जी अग्रवाल जी, दीपक जी, हमारे सभी संस्था के पदाधिकारी उपस्थित हैं और बिल्कुल निश्चिंत होकर, निसंकोच होकर आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराएं। हम उस लड़की का विवाह और साथ में विवाह के बाद 1 साल तक भी हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उसके जो त्यौहार हैं, वो जो पढ़ते हैं त्यौहार, हम उससे अगर लोकल होते हैं तो हम लोग प्रयास करते हैं उसके त्यौहार भी वहाँ तक पहुँचाएँ। तो ये संस्था का निरंतर कार्य और प्रयास रहा है। क्या बात है, बेटी की शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर शादी तक, घर बसाने तक बालाजी सेवा समिति काम कर रही है। और पंकज गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। तो गुप्ता जी, जैसे कोरोना काल में बहुत सारी संस्थाएं आई, सबने से राशन बांटना शुरू किया, लेकिन आपकी संस्था एक ऐसी मैं देख रही हूँ जो कोरोना काल के बाद भी लगातार इस सेवा में लगी हुई है। तो आप लोगों को कैसे प्रेरणा मिलती है कि ये काम लगातार हमें करना है? ये जो हम लोग जो बालाजी सेवा समिति हमारी जो ये काम कर रही है, जो राशन वितरण का काम है, जब हम लोग कोरोना काल में भी, उसके बाद भी जब लोगों के घर गए
तो हमने जब वहाँ उनके यहाँ देखा कि कुछ परिवार तो बिल्कुल ऐसे थे कि बिल्कुल या तो बेड पे हैं या बिल्कुल घर से चल फिर नहीं सकते, उनके पास राशन का कोई और साधन नहीं है। हमें उनको देख करके ये लगा कि ये सिर्फ कोरोना काल में नहीं है, इन लोगों को भविष्य में भी अगर भाई राशन जिनके नहीं हो पा रहा है तो उसको दिक्कत जो थी, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया कि हम उनको भविष्य में भी हर महीने कोशिश ये रहेगी कि पूरा महीने का उनको राशन उपलब्ध कराएं, और वो हम लगातार तब से अभी तक लगातार करा रहे हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने राशन बांटा, पका हुआ भोजन बांटा, ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था हमने की है। जिनको ऑक्सीजन के सिलेंडर की ज़रूरत थी उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध हमने कराए हैं, और किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत थी, किसी को दवाई की दिक्कत थी, किसी को दवाई नहीं पहुंच पा रही थी, तो उसमें भी हम लोगों ने जो हमारे से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हो सका हमने वो सब प्रयास हमने किया। बहुत ही अच्छी पहल इन्होंने शुरू की है जिसको लगातार ये लोग निभा भी रहे हैं। तो उत्तराखंड की नौनी की भी आप लोगों से यही अपील रहेगी, अगर शिक्षा का मामला है या बेटियों का घर बसाने का, तो प्लीज़ आप लोग आइए और श्री श्री बालाजी सेवा समिति से जुड़िए। और कोई मैसेज आप उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देना चाहते हैं तो प्लीज़। देखिए, हम तो यही कहेंगे और यही आग्रह हम करेंगे उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से कि कुछ लोग पद चिन्हों पे चलते हैं, कुछ लोग पद चिन्ह बनाते हैं। तो श्री श्री बालाजी सेवा समिति ने ये पद चिन्ह बनाने का प्रयास किया, एक अच्छा पद चिन्ह जिसमें जो है हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, हमारी बेटियों का घर बसेगा, हमारी बेटियों का आगे परिवार बनेगा। क्योंकि एक बेटी जो है लगभग जो है 2 परिवारों को जो है सुख का अनुभव देती है, और अगर वो दुखी होगी तो कहीं ना कहीं वो 2 परिवार भी डिस्टर्ब होंगे। तो ये परिवार को जो है बनाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। आप लोग भी जहाँ तक संभव हो सके ऐसी संस्थाओं का, जैसे हमारी श्री श्री बालाजी सेवा समिति बनी है, इसमें आप लोग भी जो है बढ़ चढ़ के अपना सहयोग दें। कोई आपका सुझाव अगर आपको लगता है कि बेटियों के लिए आप और अच्छा कोई आप सुझाव दे सकते हैं या हम कुछ और अच्छा कार्य कर सकते हैं, तो आपके सुझाव भी हमारे को आमंत्रित हैं। और आगे भी निरंतर जो हमारे जैसे संस्था के हमारे संरक्षक हैं भाई श्रवण वर्मा जी, कुलभूषण जी, अपने राम कुमार जी, अपने जो है रवि सिंह जी, जितने हमारे संरक्षक हैं हमारे संस्था के जो है मार्गदर्शक के रूप में हमारा कार्य देखते हैं, और वो निरंतर हमारे साथ लगातार सुझाव हमें देते ही रहते हैं। तो आगे भी जो है अच्छे सुझाव और अच्छी चीज़ें जो है संस्था की तरफ से जो है हम लोगों को मार्गदर्शक के रूप में मिलती रहे, यही उत्तराखंड की नौनी से मेरा आवेदन है। तो जैसे आपकी संस्था इतने सालों से विवाह कराती आ रही है और उसके लिए बहुत खर्च होता है, हम लोग खुद कई बार उसमें आके देख चुके हैं, मेहंदी से लेके, जगह से लेके, खाने से लेके, लड़कों की घोड़ी से लेके और इतना सामान भी आप लोग देते हो, तो कैसे व्यवस्था करते हो? मतलब कहाँ से इतनी ताकत आती है इतना खर्च करने की? देखिए, किसी भी टीम का एक कैप्टन होता है, और वह कैप्टन जब कोई मोर्चा संभालता है तो हर चीज़ की व्यवस्था जो है अपने आप बनती चली जाती है। अखिलेश जी अग्रवाल जी हमारे समिति के अध्यक्ष हैं, और जब ये कार्यक्रम की योजना बनती है तो बहुत जो है धन का जो है एक बड़ा एस्टीमेट बन जाता है। लेकिन हमेशा आप कहते हैं कि आप चिंता ना करो, दाताओं की कमी नहीं है। तो जैसे सबसे बड़ी आवश्यकता पड़ती है स्थान की, तो हमारे जो है यहाँ पर ब्लेसिंग फॉर्म के हैं श्रवण वर्मा जी हैं, बहुत बड़ी समाज सेवी, और हमेशा हमारा कोई भी कार्यक्रम अगर इससे श्री श्री बालाजी सेवा समिति से रिलेटेड रहता है तो अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर हमारे को निःशुल्क जो है अपना प्रांगण उपलब्ध कराते हैं, जहाँ पर हम लोग विवाह कराने में जो, और पूरा स्टाफ और स्वयं का समय भी जो है वहाँ पर हमारे को अवेलेबल रहता है उनका। हमारे एक बहुत वरिष्ठ पूर्व में जो है यूपीसीएल में कार्यरत रहे आदरणीय राम कुमार गुप्ता जी, वो हमारे संरक्षक भी है। वो मतलब बुजुर्ग हैं, मेरे ख्याल 75+ होंगे, लेकिन समिति के कार्यक्रम में अगर यहाँ नहीं होते तो जो है वर्चुअली वहाँ से बैठे हुए जो है हमारे को निर्देश करते रहते हैं कि ऐसा आप कार्य करें, ऐसे कार्य करें। और आप यकीन मानेंगे, जैसा विवाह मतलब जो है जैसा विवाह, मेरे ख्याल से अखिलेश जी की बेटी का भी कोई विवाह नहीं होगा या मेरी भी बेटी का कोई विवाह ऐसा नहीं, लेकिन हमारा प्रयास ऐसा रहता है कि जिस बेटी का हम विवाह कर रहे हैं उसको महसूस नहीं होना चाहिए कि उसका विवाह किसी दान से हो रहा है। क्योंकि जब हम विवाह कराते हैं तो लगभग जैसे 21 कन्या है, 31 कन्या है, तो हर किसी को एक जैसा जो स्त्री धन होता है हम लोग एक जैसा उपलब्ध कराते हैं। लगभग जो है 2 लाख रुपए तक का जो है उपहार एक कन्या को एक जैसा रहता है। तो 21 कन्या तो 21 जनों का वो हम व्यवस्था करके वहाँ पे बनाते हैं। भोजन में उतनी वैरायटी, मतलब उससे 2 वैरायटी ज़्यादा होगी जितनी हम अपने घर में बनाते हैं। स्वीट डिश में उतनी वैरायटी होगी जितनी हम अपने घर में बनाते हैं, उससे ज़्यादा ही होगी। कोल्ड ड्रिंक्स में, सब चीज़ में, मतलब आप ये देखिए कि जो व्यक्ति परिवार है वो, उसके लिए ये व्यवस्था होती है कि वो हाथ बांध के आए,
लड़की का अपना कन्यादान करे। कई जगह ऐसी है कि लड़की जो है उसका कन्यादान के लिए भी कोई परिवार वाला नहीं होता, तो उसमें अभिभावक के रूप में आदरणीय अखिलेश अग्रवाल जी, कोई भी वरिष्ठ समाज सेवी आके उसे कन्यादान का भी कार्य पूरा करता है। तो ऐसे एक मतलब केवल औपचारिकता तक नहीं सीमित है संस्था, हर धर्म को और जितने भी कर्म हैं उसमें वो सब निभाते हुए जो है ये संस्था ऐसे कार्य करती है। और प्रयास रहता है कि उस परिवार को इतना सा भी महसूस ना हो कि कहीं जो है उसको अपमानित करके या केवल शेयर लेने का काम से कार्य हो रहा है। केवल ये प्रयास रहता है कि इस कन्या का विवाह हम करा रहे हैं और वो बेटी है और हम अभिभावक हैं, तो ये प्रयास रहता है हमेशा। बिल्कुल, हमने खुद देखा है कि जिन बच्चियों का कोई नहीं है उनकी मेहंदी भी बिल्कुल बतौर पेरेंट्स ये लोग करते हैं। कन्यादान तो आगे उनका किया ही जाता है। जैसे कि बच्चों की शादी हो गई तो उसके बाद लोग अधिकतर मुक्त हो जाते हैं और भी लोग शादी कराते हैं, लेकिन आप लोगों का उनमें इन्वॉल्वमेंट बना रहता है। तो कितना मुश्किल होता है जब उन हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है या आप लोगों को शॉर्ट आउट करना होता है? देखिए, जब एक बाप अपनी बेटी के लिए कहते हैं ना कि उसकी बेटी खुश रहे, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उस बेटी को जो वर मिलता है, तो उस माँ बाप के लिए अपने बेटे से बढ़ के उसका दामाद होता है। और दामाद से अगर कोई कमियां हमारी बेटी में भी हो सकती है, उसमें भी हो सकती है, तो दोनों परिवारों को समझाने की कोशिश की जाती है। और जब हम समिति के सदस्य इकट्ठे हो गए, बाई द वे आज तक तो हुआ नहीं, बाई चांस हो भी जाए तो समिति के इतने लोग इकट्ठे होकर जब दोनों परिवारों के पास जाएंगे तो उनको अपना आप समझ आ जाएगा कि ये सब लोग इकट्ठे हैं। हाँ। और प्रभाव पड़ता है। हम समझाने की कोशिश करें, घर तोड़ने की कोशिश ना करें। आजकल तो घर तोड़ने की कोशिश बहुत होती है, बहुत डर लगता है। हाँ। लेकिन प्रभु कृपा से, मेरे बालाजी महाराज की कृपा से सब बेटियां खुश हैं, मस्त हैं। बस यही कहना चाहूँगा और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो अकेली भी है या उसका कोई नहीं भी है तो भी उन्हें समझ में आता है कि इसके गार्जियन हैं, बच्ची के काफी कुछ है। लगातार संपर्क में है, जितने भी परिवारों की, जितनी कन्याओं की हमने शादी कराई है, और लगातार संपर्क में है, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, मतलब हमारी रोज़ उनसे मतलब जो है कि संपर्क बना रहता है। व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं सारे। अच्छा। हाँ, सारा ग्रुप व्हाट्सएप पे जुड़ा रहता है हमारे से। अच्छा, मतलब उन बेटियों का सबका एक ग्रुप आपने ग्रुप बना रखा है। अच्छा। बेटियों का भी और जो हैं सभी का ग्रुप बना के चलते हैं। अच्छा। रोज उनके पास जय श्री राम का एक मैसेज जाता है, राम राम होती है, उनके मैसेज आते हैं। नहीं, एक संस्था का जो है एक और सपना है, और वो संस्था का सपना है हमारे जो क्षेत्र के, जो हमारे यहाँ देहरादून के, यहाँ बाहर के भी कोई अगर अन्य यहाँ पे रहते हैं बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने परिवार से कहीं ना कहीं जो है त्रस्त रहते हैं, या ये कहते हैं कि परिवार में अकेले रहते हैं, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो संस्था का ये प्रयास है कि संस्था जो है एक अच्छा सा कोई जगह हम लोग ढूंढ रहे हैं, उस जगह पे जो है हम एक सुंदर सा भवन निर्माण करें जिसमें जो ऐसे बुजुर्ग जन हैं वो सुबह से लेकर शाम तक का अपना समय व्यतीत करें, अपना आपस में गपशप करें, बातचीत करें, भोजन की व्यवस्था की भी व्यवस्था वहाँ पे रहे। तो अखिलेश जी अग्रवाल जी ने जो है इसके लिए एक प्रण कर रखा है और हम लोग भी निरंतर प्रयासित है। जगह हमारी लगभग फाइनल की और ही है, तो हम लोग संस्था ये भी एक प्रयास कर रहा है कि हमें अगर ऐसी जगह अगर सरकार की तरफ से मिल जाएगी तो बहुत ही उत्तम रहेगा। हमारा जो पैसा ज़मीन खरीदने में रहेगा वो हमें जो है भवन निर्माण में और अन्य कार्यों में उपयोग हो जाएगा। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं और जनता से भी अपील करेंगे कि ऐसे सुंदर कार्य में आप भी जो है हमारा सहयोग करेंगे अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर। तो ये विशेष मेरा आग्रह भी है श्री श्री बालाजी सेवा समिति की तरफ से। जी 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 जी, कन्या की शादियों से बुजुर्गों तक, मतलब बुढ़ापा भी अब लोगों का सेफ होने वाला है। आपको समय व्यतीत करने के लिए एक अच्छी जगह मिलेगी, तो सहयोग करिए संस्था को। बाकी उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए अखिलेश अग्रवाल जी, सचिन गुप्ता जी, पंकज गुप्ता जी, आप सबका बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री बालाजी। जय जय श्री बालाजी।